दिल्ली में सीएम कौन होगा, बस ये सस्पेंस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। जबरदस्त तरीके से कल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं। 12:35 का वक्त है, वो मुहूर्त के हिसाब से तय है जब सीएम शपथ ग्रहण समारोह होगा और सीएम का नाम सामने आ जाएगा। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। 2 पर्यवेक्षक चुने जा चुके हैं, यानी रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, और विधायक दल की बैठक के बाद आज देर शाम तक यानी सीएम कौन होगा वो तय हो जाएगा। तो दिल्ली में सीएम के चेहरे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक 5 नामों पर बीजेपी विचार कर रही है। सीएम की रेस में रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा का नाम आगे चल रहा है। सीएम की रेस में जितेंद्र महाजन, आशीष सूद का भी नाम शामिल है, और यहीं इस रेस में 5वां नाम अजय महावर का है। तो ये 5 नाम इस वक्त फाइनल है, इन्हीं में से एक नाम तय होगा। यानी आज जब शाम को विधायक दल की बैठक होगी, 2 पर्यवेक्षक चुन लिए गए हैं और शाम तक तय हो जाएगा। यानी दिल्ली का 27 साल का सूखा खत्म किया। बीजेपी ने शानदार 48 सीटों के साथ जीत हासिल की है और आज देर शाम तक नाम क्लियर हो जाएगा। यानी दिल्ली का आगे 5 साल के लिए कौन सीएम होने वाला है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। प्रियंका, इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, जो नाम हम लगातार बता रहे हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड से अब ऑब्जर्वर्स के नाम सामने आ गए। आरपी सिंह जी एक मिनट, ये हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं होने वाली है। आज विधायक दल की बैठक है, कल ओथ सेरेमनी है, क्या कुछ खास आप लोगों की तैयारियां हैं इसके लिए? पूरी तैयारियां हैं। रामलीला मैदान में संत भी आएंगे, महात्मा भी आएंगे, राजनीतिक लोग भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे और फिल्म एक्टर्स भी आएंगे, स्पोर्ट्स स्टार भी आएंगे। सबको निमंत्रण जा रहा है। अच्छा, कितने लोग तकरीबन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल? मेरा अंदाजा कि 1 लाख से ऊपर लोग आएंगे वहाँ पर कल। अच्छा, और मुख्यमंत्री के साथ परिषद की भी, मुख्यमंत्री परिषद की भी वहीं पर ये शाम तक रुक लेना चाहिए। चलिए, तो ये आरपी सिंह है जो कल की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बीजेपी दफ्तर में फिलहाल मौजूद हूँ। विधायक दल की बैठक जो है वो यहाँ पर शाम होने वाली है। 6 बजे से तमाम विधायक जो है वो अंदर पहुँच जाएंगे और 7 बजे से जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक भी यहाँ पर पहुँचेंगे, सांसद भी पहुँचेंगे, पदाधिकारी भी पहुँचेंगे और उसके बाद नामों पर डिस्कशन होगा, रायशुमारी होगी और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच दिल्ली को पता चल जाएगा कि दिल्ली का भावी सीएम कौन है। बिल्कुल, और हमारी 2 और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। हमारे साथ सबीना तमांग इस वक्त मौजूद है दिल्ली बीजेपी दफ्तर में ही, जहां इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। विधायक दल की बैठक होनी है, शाम 7 बजे का वक्त तय है जब नया नाम जो है वो चुन लिया जाएगा, यानी सीएम कौन होने जा रहा है। साथ ही साथ मेरी एक और सहयोगी सपना इस वक्त मौजूद है दिल्ली के रामलीला मैदान में। कल जहां 12:35 पर सीएम जो है वो शपथ लेंगे और बाकी मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। जरा सबीना का रुख करते हैं। सबीना, अब बस कुछ ही घंटे शेष हैं विधायक दल की बैठक में। आज जो सस्पेंस है कुछ देर बाद उस पर से पर्दा उठने वाला है कुछ ही घंटों में। पंकज, देखिए, दिल्ली में बीजेपी का कमल खिल चुका है। यानी आपका जो नाम है जिसका अर्थ यहाँ पर होता है कमल, और इसका एक और अर्थ है ज्ञान, यानी कि कमल जिसे ज्ञान का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। और यही ज्ञान बीजेपी अपनी सियासत में हर उस मोड़ पर अपनाती आई है जहाँ बीजेपी जानती है कि हमें सिर्फ वर्तमान की नहीं सोचनी है, बल्कि वर्तमान में ऐसी रूपरेखा तैयार करनी है जो भविष्य की सियासत को लेकर न सिर्फ मजबूती कायम करे बल्कि और बड़ा संदेश दे। बड़ा संदेश होगा अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि इतनी बम्पर जीत बीजेपी को मिल चुकी है लेकिन अब तक सीएम तय नहीं हुआ है, वो चेहरा नहीं मिल रहा है, तो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं पंकज ये बहुत बड़ी गलती है विपक्ष की या फिर किसी भी ऐसे शख्स की ये मानना कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। दरअसल यहां पर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के पास चेहरों की भरमार है, उसे तय करना है, उसे एक ईमानदार छवि वाला, उसे नैतिकता आदर्शों के साथ आगे बढ़ने वाला चाहिए, उसे हाई प्रोफाइल नहीं, एक लो प्रोफाइल का मतलब यानी जिसका सीधा ताल्लुक जनता के साथ हो, जो जनता को सुने, और साथ ही क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उस पॉलिटिकल सिनेरियो को भी बीजेपी पूरी तरह से ध्यान में रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए ये वही रणनीति है जिसका बार बार जिक्र किया जाता है और जैसा आपने बिल्कुल ठीक किया, बस चंद घंटों का ये इंतजार है जब देश की राजधानी दिल्ली की जनता को बतौर मुख्यमंत्री वो चेहरा मिल जाएगा जिस पर मोहर लग जाएगी और ये तय हो जाएगा कि कौन काबिज होगा। बिल्कुल, और सपना देखिए आप उस जगह पर मौजूद है जो बेहद ही ऐतिहासिक है। रामलीला ग्राउंड बहुत सारे आंदोलन का गवाह रहा है और कल वही जगह चुनी है क्योंकि 1 लाख के करीब वहां मेहमान आने वाले हैं, इतने लोग वहां इकट्ठे होने वाले हैं कल शपथ ग्रहण समारोह में। तो जरा मिनट टू मिनट कल क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से मंच पे कौन कौन विराजमान होगा, अगली पंक्ति में कौन कौन बैठेगा, उसकी किस तरह की तैयारियां और कैसे भीड़ जो है वो नियंत्रित होगी, ट्रैफिक प्लानिंग किस तरह की कल रहने वाली है, जरा वहां से क्या अपडेट है जरा दीजिए।
मैं आपको तस्वीरें पंकज दिखाती चलती हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को आना है तो उससे पहले एसपीजी जो है पूरे इलाके को टेक ओवर कर लेती है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप युगल दिखाई है। आपने कार्यक्रम की बात कही तो 12 बजे से लगभग सभी जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनका आना शुरू हो जाएगा। सभी को निमंत्रण दिया गया है, सबसे पहले वो आएंगे, उनके लिए अलग एक मंच तैयार किया गया है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में सभी जगत गुरु भी आने वाले हैं, सभी जो साधु संत आएंगे उनके लिए दूसरा अलग एक मंच तैयार किया गया है। 12-15 पर जो एलजी हैं वो आएंगे, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनको लेकर आएंगे, और एक अलग मंच ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक अलग मंच इस पर तैयार किया गया है। इस पर शपथ ग्रहण समारोह यानी कि जो मुख्यमंत्री होंगे वो शपथ लेंगे। तो इस तरीके से 3 मंच हैं जो यहाँ तैयार किए गए हैं। 12:31 पर जो है 12:35 का वो समय है, वो अभिजीत मुहूर्त है जब जो दिल्ली का सीएम होगा वो शपथ लेगा। ये पूरा जो एरिया भी आप देख रहे हैं पंकज, ये बहुत व्यस्त इलाका है, पुरानी दिल्ली को जोड़ता है, दरियागंज की तरफ जाता है। तो ये पूरा एरिया जो है कल कॉर्डन ऑफ रहने वाला है, बंद रहने वाला है जितने बजे तक शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, क्योंकि 1 बजे तक जो है सभी यहाँ से जो मेहमान आने वाले, वीवीआईपी आने वाले, वो यहाँ से मूव करने वाला है। तो ये मैदान फिर से दिल्ली की सियासत में एक नया पन्ना जोड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सियासत में एक नया पन्ना जोड़ने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, शायद यही कारण कि इस रामलीला मैदान को चुना गया, क्योंकि जब आवाज यहां से होती है। प्रियंका का रुख करते, प्रियंका कुछ बता रही है, प्रियंका बताएं। थी कि जो सुबह पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई है उनमें जिन नामों में चर्चा हुई है उन नामों की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से लग रहा है कि दिल्ली में इस बार हो सकता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री जो अभी जो बीजेपी के शासित राज्य है, क्योंकि इससे पहले सुषमा स्वराज भी बीजेपी ने ही दिल्ली को बतौर मुख्यमंत्री दी है, तो रेखा गुप्ता का नाम वहाँ पर डिस्कस हुआ है। और दूसरे नाम जो डिस्कस हुए हैं उनमें अगर बात की जाए तो प्रवेश वर्मा भी यहाँ पर डिस्कस हुआ है। अभी जहाँ पर हमारी मौजूदगी है यहाँ थोड़ी देर के बाद जो बीजेपी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम दोबारा आपके पास उनकी अपडेट को लेकर आएंगे। सपना, प्रियंका अगर आप बताएं, रेखा गुप्ता के बारे में बता रही है तो क्यों उनका नाम आरएसएस की ओर से रखा गया है, एबीवीपी से स्टार्ट किया इसलिए, और ये बड़ी बात हो जाएगी अगर बीजेपी कोई महिला मुख्यमंत्री का नाम करो फटाफट करो। ये तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा सर, नीचे आ जाइए सर। जो घुमा घुमा के पूछा जाए उससे अच्छा आप सीधा ही बोल दीजिए। सर आज जो है विधायक दल की बैठक नहीं है, क्या कुछ तैयारियां उनके पहले? शाम को 7 बजे का निमंत्रण है, पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। जी सर, क्या आप भी उस रेस में हैं? बिकॉज बोला जा रहा है कि हो सकता है कि नहीं, मैंने पहले से बताया कि मैं अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। बहुत है, कुछ नाम आप भी बता दीजिए। आप मुझे नाम नहीं पता, लेकिन सर आप थोड़ा ये बता दीजिए कि कल के लिए आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है, कल ओथ सेरेमनी के लिए क्या प्रिपरेशन है? ओथ का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया। नर है या नारी है, मेल है या फीमेल है? भाई साहब जेंडर उसमें क्यों जाते हैं? नहीं तो पता चल जाएगा ना सर। प्रमुख संतों को बुलाया गया निमंत्रण में। भाई साहब वो हमने मूलतः दिल्ली के जो लोग हैं उन्हीं को निमंत्रण